Namaste, Khosrow Bhatia. Myself, Dr. Dharampal Singh Thakur, MD Rachna Sarir, Assistant Professor, Department of Rachna Sarir, Faculty of Ayurvedic Science, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी रायपुर जयपुर राजस्थान। आज का क्लास है फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन पढ़ने से पहले थोड़ा जान लेते हैं फीटल सर्कुलेशन क्या होता है। जब इंट्रायूट्राइन लाइफ में होता है, गर्भ में फीटस होता है, तो उस समय उसके दोनों लंग्स एक्टिवेट नहीं होते। एक्टिवेट नहीं होने के कारण लंग्स में नॉर्मल आफ्टर बर्थ जो मैकेनिज्म होता है उसमें क्या होता है कि डीऑक्सीजनेशन और ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस लंग्स में होता है। लंग्स में प्यूरिफाई हुआ ऑक्सीजनेटेड होकर वह वापस पल्मोनरी वेन के द्वारा वापस आता है और लेफ्ट एट्रियम में आता है। बट इंट्रायूट्राइन लाइफ में दोनों लंग्स एक्टिवेट नहीं होते। एक्टिवेट नहीं होने के कारण वहाँ डीऑक्सीजनेशन और ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता। नहीं हो पाने के कारण जो कुछ स्थानों पर बाईपास बन जाता है, ब्लड सर्कुलेशन का एक बाईपास बन जाता है। तो नॉर्मल जो आफ्टर बर्थ जो सर्कुलेशन है वह टोटली डिफरेंट हो जाता है फीटल लाइफ में। तो देखते हैं कि किस प्रकार फीटल सर्कुलेशन होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार इसे 15 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। या जितने भी नंबर के विद डायग्राम लॉन्ग क्वेश्चन में से पूछा जाता है। अच्छे से समझिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो तुरंत बताइए। तो सबसे पहला कंपोनेंट देखते हैं इधर, यह है प्लासेंटा। प्लासेंटा के बारे में हम सभी जानते हैं कि प्लासेंटा क्या होता है। मदर के यूट्राइन कैविटी में एक ऑर्गन है। प्लासेंटा भी एक ऑर्गन है। प्लासेंटा से क्या होता है, फीटस जुड़ा होता है और प्लासेंटा वन साइड से मैटरनल यूट्रस से जुड़ा होता है। तो प्लासेंटा के थ्रू ही मैटरनल जो न्यूट्रिशन है वो फीटस को मिलता है। ठीक है। अब क्या होता है, प्लासेंटा से आया न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो क्या जाते हैं इधर अम्बिलिकल वेन के द्वारा जाते हैं। देखिए यहाँ अम्बिलिकल वेन भी एक्सेप्शनल है कि वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का लाना ले जाना करती है, लेकिन यहाँ अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही लेके जा रही है। यहाँ हम देखेंगे तो जब लास्ट में तो यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अम्बिलिकल आर्टरी ला रही है। तो यहाँ अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन दोनों एक्सेप्शनल है। खैर आगे देखते हैं। तो अम्बिलिकल वेन में जब पहुंचती है तो वह फिर दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। एक ब्रांच लीवर को जाती है और एक ब्रांच डक्टस वेनोसस बनाकर डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन होती है। ठीक है। अब लीवर में जाने के बाद लीवर को सप्लाई करने के बाद लीवर से फिर ये क्या होता है, पोर्टल वेन के द्वारा इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन होता है। ये हो गया दो जगह से ब्लड आया। एक जगह से डक्टस वेनोसस से आया, एक पोर्टल वेन से आया। तीसरा आता है सिस्टमिक सर्कुलेशन से। जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है वहाँ से जो अन्य ऑर्गन्स में जो गए रहते हैं, जैसे नॉर्मल प्रोसेस होता है अन्य ऑर्गन्स में सिस्टमिक सर्कुलेशन, वो आते हैं इंफीरियर वेना केवा में आकर ड्रेन करते हैं। तो इस प्रकार 3 प्रकार का इंफीरियर वेना केवा में कलेक्शन होता है। अब कलेक्शन होने के बाद यह आता है राइट एट्रियम में। इसी समय राइट एट्रियम में लेकिन सुपीरियर वेना केवा जो है हेड रीजन है, हेड रीजन का जितना ब्लड होगा वो आकर कहाँ ड्रेन होता है,
सुपेरियर वेना केवा में, सुपेरियर वेना केवा फिर कहाँ कहाँ ड्रेन करता है, राइट एट्रियम में ड्रेन करता है। ठीक है, तो राइट एट्रियम में सबका कलेक्शन हुआ। राइट एट्रियम में कलेक्शन होने के बाद अब यहाँ दो प्रकार का प्रोसेस होता है। दो प्रकार का प्रोसेस कैसे होता है, बहुत सारा जो उसका मात्रा होता है, ब्लड का जो मात्रा होता है, वो डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम को चला जाता है। लेफ्ट एट्रियम को चला जाता है कैसे, इस फोरामेन ओवेल के द्वारा। फोरामेन ओवेल क्या होता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक ओपनिंग होती है, छोटी सी इस प्रकार ओपनिंग होती है। तो राइट एट्रियम का जो ब्लड होता है बहुत प्रेशर में होता है, प्रेशर में होने के बाद क्या होता है, वो डायरेक्ट इस ओपनिंग के द्वारा लेफ्ट एट्रियम को चला जाता है। लेफ्ट एट्रियम को जाने के बाद फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टा में, आर्टा से फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन और अम्बलाइक, फिर इस प्रकार से जो नॉर्मल हम लोग जैसा नॉर्मल उसमें होता है इस प्रकार होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है, अब जो ये तो हो गया कुछ अधिक मात्रा में, कुछ मात्रा में क्या होती है, कुछ मात्रा में जो ब्लड होती है वो राइट वेंट्रिकल को जैसा कि नॉर्मली जाता है, तो कुछ मात्रा राइट वेंट्रिकल को पहुंचती है। राइट वेंट्रिकल को पहुंचने के बाद क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से कहाँ पंप होता है, पल्मोनरी ट्रंक में पंप होता है। पल्मोनरी ट्रंक में पंप होने के बाद फिर वो लंग्स में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाता है। लंग्स में इसे कारण जाता है क्योंकि ये अंडर डेवलप्ड है, पूर्णतः डेवलप्ड नहीं है, तो जो थोड़ी सी मात्रा कुछ बचती है वो लंग्स में जाती है, वहाँ भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, इसके कारण लंग्स में जाती है। फिर वहाँ से लंग्स में पल्मोनरी वेन के द्वारा फिर से वो वापस लेफ्ट एट्रियम में वापस आ जाती है। लेकिन यहाँ कोई डीऑक्सीजनेशन और ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा है, यह केवल एक सर्कुलेशन बस हो रहा है यहाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक से एक रास्ता लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक आ गया, जो नॉर्मल पढ़ते हैं जो आफ्टर बर्थ होता है। लेकिन बिफोर बर्थ क्या होता है कि पल्मोनरी ट्रंक से वह फिर आर्च ऑफ अरोटा में ड्रेन हो जाती है, अरोटा में ड्रेन हो जाती है। अरोटा में कैसा ड्रेन होता है, डक्टस आर्टेरियस के द्वारा। पल्मोनरी ट्रंक और अरोटा के बीच में एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को क्रॉस कर डायरेक्ट वह अरोटा में ड्रेन हो जाती है, और जो कुछ मात्रा है वो लंग्स में जाती है, और बचा खुचा जो मात्रा है, मैक्सिमम मात्रा वो डक्टस आर्टेरियस के द्वारा आर्च ऑफ अरोटा में जाता है। अब आर्च ऑफ अरोटा में डक्टस आर्टेरियस से आता है ब्लड, और जो नॉर्मल जैसा आता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर अरोटा में आया। अरोटा में आने के बाद क्या होता है, वो फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए चला जाता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में बहुत सारे सिस्टम में जाता है, बहुत सारे सिस्टम्स में जाने के बाद फिर वहाँ सप्लाई होने के बाद जो रिवर्स होता है, रिवर्स होने के बाद फिर वो इंफीरियर वेना केवा में जाता है, और सिस्टम के बाद फिर वो सिस्टम में दो भाग में चले जाता है, एक सिस्टम में जाता है, दूसरा फिर अम्बलाइकल आर्टरी में जाता है। अम्बलाइकल आर्टरी में जाने के बाद फिर यह अम्बलाइकल आर्टरी क्या करता है, प्लेसेंटा में वापस ब्लड को ड्रेन कर देता है। प्लेसेंटा से फिर मैटरनल में वो चले जाता है, फिर मैटरनल से फिर से वो प्यूरिफाई होता है, ऊपर वो फिर ऑक्सीजनेटेड होकर फिर प्लासेंटा के द्वारा फिर आता है। तो यहाँ हमने ये देखा कि नॉर्मल कंडीशन आफ्टर बर्थ में जो सर्कुलेशन होता है, उस सर्कुलेशन से यहाँ अलग सर्कुलेशन होता है। अलग सर्कुलेशन में यहाँ एक बनता है डक्टस वेनोसस। डक्टस वेनोसस क्या करता है, अम्बिलिकल वेन से डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन करता है। दूसरा बनता है फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल क्या करता है, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में डायरेक्ट ब्लड को ड्रेन कर देता है। तीसरा बनता है डक्टस आर्टेरियोसस। डक्टर आर्टेरियोसस क्या होता है, पल्मोनरी ट्रंक से डायरेक्ट ऑर्टा में ड्रेन कर देता है कुछ मात्रा में जो ब्लड होती है। तो इस प्रकार इन तीनों के कारण जो सिस्टम होते हैं वो थोड़े से
जो सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़े का जो पैटर्न है, सर्कुलेशन का जो पैटर्न है वो डिफरेंस हो जाता है, और इसी को बाईपास गेटवे भी बोलते हैं। इस प्रकार यह फेटल सर्कुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट इमेज में देखते हैं कि फेटल सर्कुलेशन का जो ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेशन का परसेंट किस प्रकार रहता है। तो शुरू में हम यहाँ देखते हैं फिर प्लासेंटा। प्लासेंटा से 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है कहाँ, डक्टस वेनोसस के द्वारा इंफीरियर वेना केवा में। इंफीरियर वेना केवा में जाने के बाद चूंकि अब देखिए यहाँ से ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन आ रहा है, इधर से भाई दूसरे विसराज हैं कुछ मात्रा में, तो ये पोर्टल वेन आकर ये भी यहाँ ड्रेनेज कर रहा है, ठीक है। अब जो विसराज है, कुछ विसराज और भी हैं, उन विसराज से क्या होगा, इधर से आएगा और ये आकर ये इंफीरियर वेना केवा है, इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन होता है, तो यहाँ कर ये ब्लड क्या होता है, मिक्स होता है, तो यहाँ इसका परसेंट हो जाता है 67। अब इंफीरियर वेना केवा में आने के बाद ये देखिए ये जाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जाने के बाद क्या होता है कि ये यहाँ ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम में ये ब्लड डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, किसके कारण, एक पाया जाता है फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल ये देखिए, फोरामेन ओवेल के द्वारा राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम से आने के बाद फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। अब ऊपर से जो अपर लिम्ब से और जो हेड रीजन से जो ड्रेन हो रहा है, देखिए अपर लिम्ब से और ये हेड रीजन से, हेड रीजन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं वो आके राइट एट्रियम में मिल जाते हैं। राइट एट्रियम में मिलने के बाद क्या होता है, ये इसकी जो कुछ मात्रा जो होती है वो राइट वेंट्रिकल में जाती है, राइट वेंट्रिकल से फिर ये पल्मोनरी ट्रंक में जा रही है, पल्मोनरी ट्रंक में इसका होता है ये यहाँ 50% होता है, इसका जो ऑक्सीजन का लेवल हो जाता है यहाँ 50%। 50% के बाद यहाँ से फिर ये पल्मोनरी ट्रंक में जाता है, फिर लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में आती है, ये देखिए ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स में जाता है, लंग्स में न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, वहाँ प्रोवाइड होने के बाद लेफ्ट पल्मोनरी वेन के द्वारा वापस होती है, लेफ्ट पल्मोनरी वेन के द्वारा वापस होकर लेफ्ट एट्रियम में आती है, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आर्च ऑफ ऑर्टा में जाता है, ठीक है। अब लेकिन ऑर्टा और वेंट्रिकल ऑर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के बीच भी यहाँ एक बाईपास बनता है जहाँ ब्लड मिक्स हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार इस जगह को क्या कहते हैं, डक्टस आर्टेरियोसस, जो ऑर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के बीच बनता है उसे डक्टस आर्टेरियोसस कहते हैं। डक्टस आर्टेरियोसस में जाने के बाद फिर यह इस प्रकार नीचे आता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आता है जहाँ 60% होता है, 60% सेचुरेशन होने के साथ यह नीचे आता है और विसरास को जाता है, विसरास और उसके बाद फिर ये और कुछ मात्रा अम्बिलिकल आर्टरी में आती है, अम्बिलिकल आर्टरी के द्वारा फिर ये क्या होता है, प्लासेंटा में चले जाता है, ठीक है। अब विसरा में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, विसरा में आया, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड होकर फिर से इंफीरियर वेना केवा में चले जाता है, तो इस प्रकार ये सर्कुलेशन चलता है। आफ्टर बर्थ जो चेंजेस होते हैं उनके बारे में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है
आफ्टर बर्थ क्या चेंजेस होते हैं? आफ्टर बर्थ होता है लंग्स स्टार्ट फंक्शनिंग, लंग्स फंक्शनिंग स्टार्ट कर देता है। अम्बिलिकल वेन फॉर्म, लिगामेंटम टेरिस, अम्बिलिकल वेन लिगामेंटम टेरिस बन जाता है। डक्टस वेनोसस बन जाता है, लिगामेंटम वेनोसम। फोरामेन वेल क्लोज हो जाता है, डक्टस आर्टेरियसस फॉर्म लिगामेंटम आर्टेरियोसम। और अम्बिलिकल आर्टरी फॉर्म मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। तो इस प्रकार आफ्टर बर्थ चेंजेस देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट में देखते हैं, दोनों का कंपेरेटिव स्टडी करते हैं। ये लेफ्ट साइड जो है ये बिफोर बर्थ का है और ये आफ्टर बर्थ सर्कुलेशन। तो सबसे पहले आफ्टर बर्थ का सर्कुलेशन, जो जनरल सर्कुलेशन होता है, पहले वो देख लेते हैं कि किस प्रकार होता है। कि ये देखिए, इधर से ये इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से ब्लड जा रही है, और इधर पोर्टल वेन से ब्लड यहाँ एक्यूमुलेट हुई और ये इंफीरियर वेना केवा में पहुंची। ठीक है, ये नीचे, ये इधर लिम्स से आते हैं, लोअर लिम्स से, फिर इधर कुछ विसरास से आ रहे हैं। इस प्रकार सब कलेक्ट होकर इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से फिर ये राइट आर्ट्रियम, ये राइट आर्ट्रियम से फिर वो राइट वेंट्रिकल से फिर वो कहाँ जाते हैं, इस प्रकार पल्मोनरी ट्रंक में जाते हैं। ये है पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक से फिर वो कहाँ जाता है, लेफ्ट लंग और राइट लंग में पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाता है। यहाँ ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीजनेशन और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ, फिर से ये पल्मोनरी वेन होता है। पल्मोनरी वेन कहाँ आता है, लेफ्ट पल्मोनरी वेन आता है फिर लेफ्ट एट्रियम में, ये लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो कहाँ जाता है, अरोटा में जाता है, अरोटा से फिर इस प्रकार जाकर वह पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। और ये नीचे की ओर आकर एब्डोमिनल अरोटा, थोरेसिक अरोटा, फिर एब्डोमिनल अरोटा बनाकर इधर विसरास में ब्लड सर्कुलेट करता है, इधर किडनी, फिर इधर लोअर लिम्स में। इस प्रकार होता है, ये होता है नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन। अब बिफोर बर्थ कैसा सर्कुलेशन है ये देखते हैं। बिफोर बर्थ देखिए, ये अम्बिलिकल कॉर्ड, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। अम्बिलिकल कॉर्ड से इस प्रकार ब्लड जाता है इसमें अम्बिलिकल वेन के द्वारा। फिर ये अम्बिलिकल वेन, यहाँ से स्टार्ट होती है अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन के द्वारा ये जाता है, यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक लीवर को सप्लाई करता है और एक डक्टस डक्टस वेनोसस का निर्माण करके इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन करती है। ये देखो, डक्टस वेनोसस इस प्रकार ड्रेन करती है। और यहाँ पोर्टल वेन से और सिस्टेमिक विसरास से जो ब्लड आते हैं वो इंफीरियर वेना केवा में के द्वारा जाते हैं और राइट आर्ट्रियम में जाते हैं। राइट आर्ट्रियम से इस प्रकार जाने के बाद ब्लड की मात्रा अधिक होती है और ये यहाँ एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को बोलते हैं फोरामेन ओवेल। ये फोरामेन ओवेल, यहाँ होती है फोरामेन ओवेल। तो इस ओपनिंग से ये डायरेक्ट राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद फिर ये राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। ये हो गया। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद फिर ये कहाँ जाता है, ऑर्टा में जाता है। ऑर्टा से फिर ये क्या होता है, पूरे सिस्टम में ब्लड को सर्कुलेट करता है। ठीक, अब दूसरा कंडीशन इसमें यह आता है कि ऊपर से जो कुछ मात्रा में जो ब्लड ऊपर से जो आते हैं वो डायरेक्ट राइट एट्रियम में आते हैं। राइट एट्रियम में आने के बाद दो कंडीशन होती है, एक कंडीशन में वो लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, दूसरे कंडीशन में वो राइट
वेंट्रिकल में चला जाता है। तो जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है उसकी मात्रा कम होती है और ये जाता है पल्मोनरी ट्रंक में जाता है। पल्मोनरी ट्रंक में जाने के बाद ये क्या होता है, पल्मोनरी ट्रंक से फिर जाता है, पल्मोनरी ट्रंक से फिर यहाँ से दो रास्ते बन जाते हैं। एक आर्च ऑफ अरोटा में चले जाता है, किसके द्वारा, डक्टस आर्टेरियोसस के द्वारा चला जाता है, और दूसरा जाता है कुछ मात्रा लंग्स को सर्कुलेट होता है, लंग्स को सर्कुलेट होता है। ठीक है, अब लंग्स को सर्कुलेट होने के बाद फिर लंग्स से वापस आता है वो राइट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, और फिर राइट एट्रियम में आने के बाद फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्च ऑफ अरोटा में जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो ऑर्टा है और पल्मोनरी ट्रंक है इसके बीच में जो ओपनिंग होती है उसे डक्टस आर्टेरियोसस कहते हैं। अब इसमें से जो चेंजेस होते हैं वो देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ। देखो, सबसे पहला चेंजेस होता है बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ में सबसे पहले हम पढ़े अम्बिलिकल वेन। ये अम्बिलिकल वेन क्या बन जाता है, लिगामेंटम टेरिस, क्योंकि आफ्टर बर्थ अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है, यहाँ से कट कर दिया जाता है, तो फिर उसकी जरूरत नहीं होती, तो अम्बिलिकल वेन क्या क्या बन जाता है, अम्बिलिकल वेन बन जाता है लिगामेंटम टेरिस। ये लिगामेंटम टेरिस इस प्रकार लीवर के पोस्टीरियर सरफेस में अटैच होता है, पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस में अटैच होता है, तो ये होता है लिगामेंटम टेरिस बन जाता है ये। दूसरा कंडीशन यह आता है कि हमने ये देखा कि बाईपास एक यहाँ बन रहा है डक्टस वेनोसस। डक्टस वेनोसस किसके किसके बीच बन रहा था, पोर्टल वेन जो सॉरी अम्बिलिकल वेन से जो डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में सप्लाई करता है, वहाँ डक्टस वेनोसस बन रहा है। ये डक्टस वेनोसस क्या बन जाता है, लिगामेंटम वेनोसम। ये देखिए यहाँ, फिर ये लिगामेंटम वेनोसम बन जाता है। यहाँ तक लिगामेंटम वेन, लिगामेंटम टेरिस, फिर यहाँ से लिगामेंटम वेनोसम कहलाता है। अब नेक्स्ट हमने देखा था कि राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में एक ओपनिंग होती है जहाँ से ब्लड डायरेक्ट चले जाता है, इसको कहते हैं फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल आगे आफ्टर बर्थ ये क्या होता है, ये क्लोज हो जाता है, क्लोज होने के बाद इसे कहते हैं फोरामेन फोसा ओवेलिस। इस प्रकार यहाँ क्लोज हो जाता है, क्लोज होने के बाद राइट का लेफ्ट में कभी नहीं जाता। यदि यही ओपनिंग क्लोज नहीं होता तो इसी को जनरल भाषा में क्या बोला जाता है कि हार्ट में होल है। यही होल जब क्लोज नहीं होता तो इसी को कहते हैं कि हार्ट में होल है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और बाईपास हमने देखा था ऑर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में। ऑर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में जो बाईपास बनती है, ये बाईपास देखिए, ये बाईपास कहलाता है डक्टस आर्टेरियोसस। डक्टस आर्टेरियोसस बाद में क्लोज हो जाता है और बनाता है लिगामेंटम आर्टेरियोसम, लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ये देखिए यहाँ क्लोज हो गया, पहले इसी में से बाईपास होकर ब्लड इधर आ जाता था, मिक्स हो जाता था, लेकिन यहाँ लिगामेंटम आर्टेरियोसम कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार फिर लिगामेंटम और आर्टेरियोसम के बाद फिर लास्ट में जो वापस प्लासेंटा को जो ब्लड ट्रेन करती थी वो थी अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी बन जाती है मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। ये देखिए, ये मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, इस प्रकार अम्बिलिकल लिगामेंट बन जाती है जो अम्बिलिकल से कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 चेंजेस को देखने को मिलता है और लंग्स क्या होता है, फुल्ली एक्टिवेट हो जाता है आफ्टर बर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है फीटल सर्कुलेशन, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डायग्राम से इसको याद करने का कोशिश कीजिए, जरूर याद होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप होमवर्क कीजिएगा।
डिस्क्राइब fetal सर्कुलेशन विथ लेवल डायग्राम, शॉर्ट नोट्स आते हैं, स्ट्रक्चर जो चेंज होते हैं आफ्टर बर्थ, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आफ्टर बर्थ अम्बिलिकल वेन आफ्टर बर्थ क्या बन जाता है वो आपको बताना है। रेफरेंसेस हैं। नेक्स्ट क्लास सर्कुलेशन का तो यहाँ क्लासेस खत्म हो गया है। नेक्स्ट हम जीआईटी स्टार्ट करेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन जो सिस्टम है वो स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।